मैं अभी गोपालपुर उड़ीसा में हूँ और यहाँ जैसा आप सभी जानते हैं कि दक्षिण एशिया बिरादरी का पीस कॉन्फ्रेंस चल रहा है। मैं आपको आज एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रही हूँ जो कटक उड़ीसा के रहने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया सैंड आर्टिस्ट हैं। आपका नाम है हिमांशु शेखर परिड़ा। तो परिड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे परिधि न्यूज़ में। जी, मैं जानना चाहूँगी कि आज आप यहाँ क्या आर्ट शो करने वाले हैं? आज जो साउथ एशियन फ्रेटर्निटी के जो प्रोग्राम चल रहा है तो उसी के कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे जो मसाल है, मसाल पकड़ के रखे हैं और फ्रेटर्निटी लिखा हुआ है। दूसरे साइड में सभी हाथ को पकड़ के रखे हैं जो फ्रेंडशिप का जो सिंबल है, ये सब करने वाला हम आगे। तो हम आपके साथ बने रहेंगे। आज आप परिधि न्यूज़ आपके इस आर्ट को कवर करना चाह रही है और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इसे आज यहाँ लाइव कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आप ज़रूर अपना आर्ट बनाना शुरू करेंगे। परिड़ा जी, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि इसको बनने में कितना टाइम लगेगा? ये 4-5 घंटा लग जाएगा। ओके। तो आसपास 3 PM तक हो जाएगा काम ख़त्म। जितने सारे डेलीगेट्स है वो यहाँ आएंगे और वो उसी को देखेंगे। उसका जो आनंद, उड़ीसा का जो कला है उसी का आनंद भी लेंगे। तो फोटो सेशन भी रहेगा, ये सब रहेगा यहाँ। ये आपने आर्ट कैसे सीखा? मैं एक्चुअली फाइन आर्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ और ये मेरा पिताजी भी आर्टिस्ट है, तो उनसे भी पहले सीखा। मतलब एक विरासत आपको मिली है पापा की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपके इस आर्ट के साथ पूरे समय बने रहेंगे। थोड़ी देर में मैं इसको शूट करूँगी। थैंक यू। आमतौर पर किसी घर को बनाने के लिए जिस तरह से ईंट, पत्थर, रेत, गिट्टी, मिट्टी ऐसी चीज़ों का उपयोग होता है, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक सैंड आर्ट है और इन्होंने न जाने अपने जीवन में कितनी कृतियाँ बनाई होंगी। और कहते हैं कि रेत के महल बिखर जाते हैं, लेकिन ये जो आर्ट है ये यकीन मानिए ये बिखरने वाला नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण एशिया बिरादरी का एक ऐसा सिंबल है जो यूनिटी को दर्शाएगा। यकीनन ये रेत का ढेर जो है एक कलाकृति के रूप में हम सभी के सामने आने वाला है। और इसमें जो है एक अच्छी बात ये भी निखर के आएगी सामने की, जैसे उन्होंने हमें बताया है कि यूनिटी सिंबल, लोग एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए हैं जो हमारी एकता का जो है प्रदर्शन करता है। मशाल आपके द्वारा यहाँ पर बनाई जा रही है। हालांकि इसे कंप्लीट होने में करीब 5 घंटे का समय लगेगा। तो ये जो मशाल है वो कहीं ना कहीं जागरूक होने का संकेत दे रही है। हम उन अंधेरों के खिलाफ लड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे विकास में, हमारी उन्नति में बाधक बनते हैं। हम उन कुंठाओं के विरुद्ध लड़ रहे हैं, हम उन अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। साउथ एशिया फ्रेटर्निटी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दक्षिण एशिया के 8 देशों के बीच में मैत्री के लिए कार्य कर रहा है, यूनिटी के लिए कार्य कर रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से हम जो है एक दूसरे के संस्कृति को, एक दूसरे की सभ्यता को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की भाषा को समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये दक्षिण एशिया बिरादरी है जहाँ आध्यात्म, साहित्य, संस्कृति, समाज और पूरे देश के साथ साथ साउथ एशिया की कंट्रीज़ के अलावा विश्व बंधुत्व का जो संकेत है, जो संदेश है वो दिया जाता है। हम तो हमेशा से ही कहते रहे हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित् दुख भाग भवेत। विश्व कल्याण की कामना, विश्व मांगल्य की कामना आज साउथ एशिया फ्रेटर्निटी कर रहा है। मेरे साथ बने रहिएगा। जल्द ही मैं एक बार फिर आपके पास आऊँगी। आइए देखते हैं, मशाल पर थोड़ा सा काम यहाँ हो गया है।
मैं आपको बता रही थी पहले भी कि जैसे किसी घर को, किसी मकान को बनाने के लिए रेत, मिट्टी, सीमेंट, ईंट, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे इस सैंड आर्टिस्ट के पास भी अपने अलग औजार है। आप ये देखिए, इसमें नक्काशी भी वो करते हैं। और रेत पर नक्काशी, बताइए ये हिंदुस्तान की कला, हिंदुस्तान की विरासत का कितना अनूठा और अनुपम उदाहरण है। तो शेखर जी से थोड़ी देर में फिर मुलाकात होगी। दक्षिण एशिया बिरादरी, गोपालपुर सी बीच से मैं गौरी बाला पुरे पदम फिर आपके सामने हाजिर होंगी। बहुत धन्यवाद।